हर हिंदू के घर में, बल्कि मैं तो कहूँगा हर भारतीय के घर में गीता जरूर होनी चाहिए, जिस पर आप हाथ रख के कसम खाते हैं वो गीता जरूर रखो। और उसमें कुछ चीजें जरूर पढ़ना, जैसे 12वें अध्याय का, गीता का जो 12वां अध्याय है ना, उसमें 8 श्लोक हैं जिनको बोलते हैं अमृताष्टकम, 8 अमृत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो कौन है जिनको मैं अपना कहता हूं और जिनको अपना प्यारा कहता हूं। मतलब जो मुझे प्यार करते हैं वो नहीं, जिन्हें मैं प्यार करके कहता हूं ये मेरे प्यारे हैं, जिन्हें मैं चुन लेता हूं उनकी बात करता हूं कि वो इस तरह के हैं। तो 8 श्लोक हैं उसमें, उन्हें पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे अपने गोविंद का प्यारा बनना है तो मुझे ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। और गीता में 18 अध्याय हैं, तो जहां आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये जो श्लोक शुरू होता है ना जहां से, वहां से लगाकर पूरे 18 श्लोक हैं जिनमें 18 अध्यायों का पूरा सार है। मतलब आपको पूरा और ना भी पढ़ें, ये 18 श्लोक आप पढ़ लीजिए, उससे ये पता लगेगा कि एक स्थिर बुद्धि, एक समझदार, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा हुआ इंसान, उसकी भाषा क्या होती है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे, वो सोचता कैसे, उसके चिंतन दृष्टि कैसे होती है, उसका अंतर मन कैसा होता है। इतने प्यार से भगवान कृष्ण ने समझाया। बस वो आप 18 श्लोक आप याद कर लें तो आपका चिंतन बदल जाएगा। और इसी तरह अगर और कोशिश करते हैं तो 16वां अध्याय आप देखेंगे जिसमें कृष्ण भगवान ने दैवी संपदा का वर्णन किया, जिसमें यह बताया कि मनुष्य अपने साथ कुछ दिव्य गुण लेकर पैदा हुआ है। समय के साथ वो दिव्य गुण इंसान के दब जाते हैं, उन्हें जगाना होता है। मतलब जैसे पानी का स्वभाव शीतलता और तृप्ति देना है, जले हुए को भी अगर पानी डाल दिया जाए तो शांति मिल जाती है, लेकिन अगर पानी उबला हुआ हो और उससे कोई जल जाए तो आप समझ लीजिए कि आग भी उतना नहीं जलाएगी जितना पानी जला देता है, क्योंकि आग जलाएगी पहली चमड़ी की परत को, दूसरी परत को, ये तो चौथी पांचवी परत तक जाता है। उबला हुआ पानी अंदर तक चमड़ी को खराब कर देता है, लेकिन वो स्वभाव पानी का तो नहीं है, उसका संसर्ग अग्नि से हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो आग से भी खतरनाक हो गया। तो क्या समझ में आया? आप हैं तो पानी की तरह, शीतल, तृप्ति देने वाले, बहाव वाले, लेकिन अगर संगति गलत हो गई तो आप भी, जैसी संगति मिल जाती है वैसे ही आप हो जाते हैं। अगर बुरी मिल गई तो आप बहुत बुरे साबित हो जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव आपके विचारों से लेकर आपके अंतःकरण पर पड़ता है, जिससे आपकी सोच बदल जाती है, जीवन खतरनाक बन जाता है। तो कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम जो बुरे दिखाई दे रहे हो, तुम बुरे हो नहीं, तुम्हारी संगति, दूसरों का संसर्ग तुम्हें ऐसा बना बैठा है। तुम्हारे इस संसर्ग को तोड़ दिया जाए, तुम्हारे अंदर का दिव्य रूप जागृत हो जाएगा।
और इसी के लिए गुरुजनों की जरूरत पड़ती है, इसी के लिए महान पुरुषों की जरूरत पड़ती है। और महान पुरुषों को समझाने का तरीका अद्भुत होता है। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक गांव के बीच से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कुआं, तो नजदीक पहुंच गए और पानी मांगा। पूरा गांव उमड़ पड़ा पानी देने के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि ठहरो, वो हाथ पानी लाएं जो पवित्र हों। अब सब लोग हाथ धोकर आ रहे हैं, महाराज, गुरु महाराज मेरे हाथ पवित्र हैं, जल लीजिए। तो क्या कहते हैं, जिन हाथों से सेवा हुई हो, दूसरे के आंसू पहुंचे गए हों, जिससे गरीब का हित किया गया हो, और जिन हाथों से अन्याय से रक्षा की गई हो, गिरते हुए को संभाला गया हो, वैसे पवित्र हाथ मुझे चाहिए। वो आए और पानी पिलाएं। सब खड़े देख रहे हैं। उन्होंने किसका पानी पीना था, समझाना था कि पवित्रता ऐसे नहीं आती। हाथ तो सबके पास है, लेकिन जिसका हृदय पवित्र होता है उसके हाथ भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि विचार पवित्र होते ही व्यक्ति के हाथ भी अच्छी तरफ चलने लग जाते हैं। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, महान पुरुषों की शरण में जाने से आपके अंदर की अपवित्रता दूर होती है, पवित्रता आती है। लगातार हमारे देश में गुरुजनों का इतना बड़ा प्रभाव रहा, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ जब मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाता हूँ। इतनी इतनी बड़ी संत परंपरा दिखाई देती है। दक्षिण में हम लोग जाते हैं तो तिरुवल्लुवर, संत पुरंदर दास, ऐसे प्यारे संत हुए। आप पढ़िए तिरुवल्लुवर को, बड़ी श्रद्धा से लोग वहाँ पढ़ते हैं उनको। उन्होंने कहा, तुम्हारे दर पर मजबूरी में मांगने के लिए हाथ में कटोरा लेकर कोई अगर आ गया तो तरस खाना, खाली मत लौटाना, क्योंकि वो ये बताने आया है कभी किसी जन्म में सब कुछ होते हुए भी हमने सहायता नहीं की थी, इसलिए वक्त बदल गया, कटोरा हमारे हाथ में आ गया, तो होते हुए देना जरूर, क्योंकि उस मालिक का कुछ पता नहीं, वो कटोरे बदलने में देर नहीं लगाया करता है। मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में ना आ जाए, अगर मालिक ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तू दे सके तो दिल छोटा मत करना, जरूरतमंद की ताकत बनना। बस यही है जो आपके हृदय को पवित्र करने वाली चीजें हैं। जब हम इन महान पुरुषों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिखाई देता है। दक्षिण में ही एक और संत हुए, एक महिला आई उनके पास, उसने कहा, महाराज मेरी गोद सोनी है, आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। उन्होंने थोड़े से चने हाथ में थे, वो दिए उसको और कहा, बाहर बैठ के खाओ और फिर आओ। तो वो चने लेकर जब बाहर बैठी थी तो कुछ गरीब बच्चे, तन पर कपड़े नहीं, वो आकर कहते हैं, माँ कुछ खाने को दो। इसने दिया नहीं। माँ तो जो खा रही है उसमें से 2 दाने दे दो। बुरी तरह डांट दिया उसने, भाग यहां से, ये मैं तुम्हें दे दूं? संत ने दिया प्रसाद। बोले वो तो देते ही रहते हैं, फ्री में तो दिया है ना, तो थोड़ा दे।
इसने डांट दिया, बच्चा चला गया। प्रसाद खाने के बाद ये संत के पास आई और आकर बोली, अब आशीर्वाद दे दीजिए। संत बोले, नहीं मां, तेरे घर में संतान नहीं होगी, क्योंकि तेरे पास यशोदा मां वाला दिल नहीं है, इसलिए तेरी गोद में कृष्ण नहीं आ सकता। तेरे पास से तो कुछ लगने वाला भी नहीं था। तेरे हाथ में जो दाने थे उनमें से अगर 10 थे तो 2 तो देती। कठोर दिल वाली ऐसी मां की गोद में संतान नहीं आएगी, भेज दिया उसको। बड़ी प्यारी कथाएं हैं। पुरंदरदास, उन्होंने कहा कि 2 हाथ वाले हाथ जोड़, 1000 हाथ वाले को प्रणाम कर, 1000 आंख वाले को प्रणाम कर, 1000 पांव वाले को प्रणाम कर, क्योंकि तुझे 1000 हाथों से देता है वो, और 2 हाथ वाले तेरे से तो उसका दिया हुआ संभाला भी नहीं जाता, और अगर उसके दिए हुए को पाकर अकड़ेगा तो छीनने के लिए भी वो अपने 1000 हाथ ही इस्तेमाल करेगा, रातों रात सब छीन लेगा। इसलिए अकड़ मत रख। दिल को छूने वाली चीजें। और कहता है वो सीधा है तो सीधा बन, वो सरल है तो सरल बन, वो दया वाला है तो दया वाला बन, वो क्षमा करता है तो क्षमा कर। और देख, उसका बनाया हुआ संसार टेढ़ा लगता है, गन्ना टेढ़ा है, रस टेढ़ा नहीं है, नदी टेढ़ी है, जल टेढ़ा नहीं है, मार्ग टेढ़े दिखाई देते हैं, लक्ष्य टेढ़ा नहीं है, और इंसान टेढ़ा दिखाई देता है। जन्म देने वाला, जीवन देने वाला टेढ़ा नहीं है, तो उसे पाना चाहता है तो सरल होकर पा, क्योंकि उसे सब कुछ बर्दाश्त है, किसी की अकड़ नहीं। अकड़ से वो नाराज होता है और झुकने से खुश होता है। झुकेगा तो उठेगा, अकड़ेगा तो पकड़ छूट जाएगी, क्योंकि अकड़ पकड़ छुड़ा देती है। और जैसे ही अकड़ हटती है पकड़ बन जाती है, तो वो पकड़ लेता है, तुम्हें पकड़ के रखता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप अपने उस रूप को भी पढ़ो जो आपके गीता में बताया गया कि आप दिव्य संपदा लेके पैदा हुए, लेकिन दूसरों के संपर्क में आने से तुम्हारा रूप ऐसा हो गया। अब जरा सोच के देखिए कि कैकेयी को मंथरा ने कोई 2-4 दिन तो भाषण नहीं दिया था, 2 घंटे भी नहीं दिया था, 5 मिनट ही लगे उसको। 5 मिनट में ही कान में वो बात फूंकी कि दूसरे का बेटा क्यों राजगद्दी पर बैठे, तुम्हारा क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे में क्या कमी है और तुम में क्या कमी है, और तुम्हारे पास तो मौका है। आज महारानी बन सकती है तो बन, नहीं तो बाद में बांदियों की तरह ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। बस घूम गया दिमाग। कान में फूंक मारने वाले चाहे मंथरा हो या शकुनी हो, वो आसपास होते जरूर हैं। आजकल तो आपके कान में फूंक मारने का सारा काम तो टीवी कर रहा है। ये जो रात में आप टीवी देखते हैं ना, ऐसे ऐसे सीरियल और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसी चालें चलती हैं, ऐसे दांव पेंच इस्तेमाल करती हैं, और आप देख रहे हैं आपका मस्तिष्क पूरा का पूरा नेगेटिव हो रहा है। आपके थॉट्स, आपके विचार सब में जहर बोया जा रहा है। और जैसा मस्तिष्क आप रात्रि में बना लेंगे
वही आपके अवचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में और सब कॉन्शियस माइंड में वही सारी चीज़ें फीड होती जाती हैं और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाती है। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि हम दिव्य गुण लेकर पैदा हुए, लेकिन समाज हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है। अगर गलत समाज और गलत तरह के विचारधारा के बीच में रहने लग जाएंगे तो हमारा सोचना और जीना वैसा हो जाएगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि गीता आपके पास होनी चाहिए। गीता को पढ़ना भी सीखिए, गीता को समझना भी सीखिए। दूसरी बात, ये वर्ष बीत रहा है तो आप तैयारी कीजिए नया होने के लिए। नया होना चाहते हैं तो नए कपड़े पहनने से नहीं, नए साल की बधाई देने से नए नहीं हो जाओगे। नया फैशन करो, नई गाड़ी, नया मकान, इससे भी नए नहीं होगे। फिर जब आपका मस्तिष्क नया होगा तो आपकी जिंदगी नई होगी। तो आपको अपने विचार नए बनाने चाहिए, सोच को नया करो, संकल्प को नया करो। और आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो चुनाव है और चयन प्रक्रिया है वो बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा और ऊंचा सोचिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, भले ही अकेले रह लो, गलत आदमी की संगति नहीं चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान में रखना। और ये ध्यान रख लीजिए कि मंथरा जो है वो आजकल इतनी मॉड है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे ये मंथरा है, और वो होती है। शकुनी भी आजकल वैसे स्टाइल में नहीं है जैसे महाभारत में था, वो बहुत मॉडर्न हो गया है। वो इतनी बढ़िया कार में बैठकर आएगा आपके पास में, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि शकुनी आ गया है, और वो आपका इतना भला करता नजर आएगा। बस पहचान लीजिए, जो आपको नीचे गिराए, आपके विचारों को खराब करे, आपके घर को खराब करे, जो गलत सलाह दे, उससे दूर रहिए। बस ये वाक्य याद रख लेना, जो ऐब सिखाए, बुराई सिखाए, बुराई का घर दिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, कितना भी मीठा बोलता हो, कितना भी आप पर खर्च करता हो, वो सगा नहीं है। जो बुराई से बचाए, अच्छाई की तरफ लेकर जाए, भले ही कड़वा बोलता हो और आपको कुछ देता भी ना हो, तो भी उसे गैर मत मान लेना, क्योंकि उससे सगा कोई नहीं हो सकता जो आपका भला चाहता है। तो सिलेक्ट करो जो जीवन में चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ शोभा यात्रा भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। na